हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा कि किरण आरेख का प्रयोग करके हम कैसे लेंसों के द्वारा उसके प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में गणना कर सकते हैं। तो किसी भी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख के द्वारा प्रदर्शन करने के लिए कुछ खास नियम हैं और उन नियमों का पालन करके हम किसी भी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। तो आइए उन नियमों में से जो प्रमुख नियम है उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। रूल नंबर 1 देखेंगे। इसका जो रूल नंबर 1 है वो देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। यानी देखेंगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद F2 से होकर यानी मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये चित्र एक देखेंगे। अवतल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद वह F2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी तो वह F2 से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यानी ये तो फैल जाएगी लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो वह मुख्य फोकस यानी F2 पर जाकर के मिलती है। तो रूल नंबर 1 ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती है, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद अवतल लेंस के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस चित्र के अनुसार। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। रूल नंबर 1, अब रूल नंबर 1 को ध्यान से देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस यानी F2 से होकर के जाती हैं, जबकि अवतल लेंस के मुख्य फोकस यानी F2 से फैलती हुई या अपसरित होती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये रूल नंबर 1 है कि जब भी हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण को ड्रा करेंगे तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर के जाएगी वह किरण और अवतल लेंस में वह मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो रूल नंबर 1 ये है, इसको हम याद करते हैं। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। तो इस फिगर को हम देखेंगे कि F1 यानी प्रथम फोकस से चलकर जाने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो रूल नंबर 2 यही है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल लेंस में, तथा अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो याद रखेंगे कि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और दूसरा अगर अवतल लेंस में देखेंगे तो प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें यानी प्रथम फोकस की ओर देखेंगे ये किरण सीधे प्रथम फोकस की ओर जा रही है, जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस रूल को भी हम लिख लेते हैं कि अब रूल नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे कि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा है मुख्य उसमें इसमें था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस से यानी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के F2 यानी मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक उसका उल्टा हो गया रूल नंबर 2, यानी प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें देखेंगे प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जबकि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये 2 रूल हो गए, इन उसको भी लिख लेंगे। अब रूल नंबर 3 को हम देख लेते हैं। ठीक, आइए अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3।
जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से संबंधित है। प्रकाशीय केंद्र को आपने पढ़ा है और न पढ़ा हो तो उस प्रकाशीय केंद्र वाले वीडियो को जरूर देखें। अब रूल नंबर 3 ये कहता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली रेखा बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। देखेंगे कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सीधे निकल जाती है। तो याद रखेंगे चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, इन दोनों के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो रूल नंबर 3 को लिख लेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए ही सीधे निकल जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। इस प्रकार से देखें तो हमने किरण आरेख का उपयोग करके लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम पढ़े। पहला नियम क्या था कि उत्तल लेंस के देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। रूल नंबर 1 ये था। रूल नंबर 2 क्या है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली जो किरण होगी वह क्या होती है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। रूल नंबर 2 ये था। और तीसरा यह कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधा निकल जाती है। तो ये रूल नंबर 3 इधर हो गए। ये थे उत्तल लेंस के। अवतल लेंस में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो ये क्या करेगा, किरणों को फैला देगा, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रथम फोकस यानी मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। यानी मुख्य अक्ष के समांतर समांतर एक किरण होगी, जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद ये तो फैल जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इसमें क्या था कि प्रथम फोकस की ओर आती हुई किरणें, यानी कोई ऐसी किरण है जो ऐसे है जो प्रथम फोकस से होकर जा रही है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ये। और रूल नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण होती है वह सीधे निकल जाती है। इस तो हमको इन 3 नियमों को याद कर लेना है, पूरी तरह से समझ लेना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो लेंस के आगे या पीछे रखी हुई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आप आसानी से किरण आरेख के द्वारा खींच करके बना सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।